कोरोमंडल इंटरनेशनल से कोरोमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं। आप इसमें कोई भी एक ऐसा आंकड़ा नहीं देखेंगे जो बड़ा है, जो भी बड़ा है यानी जो भी दिख रहा होगा नंबर आपको स्क्रीन पे, वो सब के सब बुरे नंबर ही है। कंसोलिडेटेड आय कम हो गई, एबिटा कम हो गया, मार्जिन्स कम हो गए, 7% शेयर देखते ही देखते नीचे आ गया। हालांकि ये शेयर वैसे भी वीक था टेक्निकली तो, लेकिन आज तो कोरोमंडल इंटरनेशनल के इन्वेस्टर्स पूछ रहे होंगे कि मैनेजमेंट ने ये क्या किया, ये क्या किया इस तरह के नंबर्स दिखा के, और इसकी पनिशमेंट इंट्राडे में ही करीब 80 रुपए के तौर पर अभी आपको दिख रही है। कुंज बंसल है हमारे साथ। कुंज, कोरोमंडल के जितने भी नंबर्स हमारे पास आए हैं ना, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप भी देख लीजिए। मेरे को इसमें कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, और मेरे को तो उल्टा ये लग रहा है कि ये सारे नंबर एक साथ क्यों दे दिए, आप धीरे धीरे करते। आपको इतने एक साथ दिए तो 7% शेयर टूट गया आपका। सर जरा बताइए क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कब तक उभरेंगे या उभरेंगे ही नहीं? जी, जैसा हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम बाजार को देखें रिसेंट पास्ट में, शॉर्ट टर्म में, तो बाजार बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग 22,200 के निफ्टी के लाइफ हाई पे थोड़े दिन थे, और वहां से भी अभी परसेंटेज टर्म में हार्डली 3-4% डाउन है, उतने भी नहीं है। और शॉर्ट टर्म में हमेशा बाजार को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अब जब बाजार इतना बड़ा, तो उसमें ऑब्वियसली सारे सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के मोस्ट ऑफ द शेयर, स्पेशली लार्ज कैप, न सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और सारे रेस्पेक्टिव सेक्टर की टॉप 2, 3, 4 कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़े। अब उस बढ़त में कहीं ना कहीं एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो कंपनी जब भी रिजल्ट दे तो उस बढ़त को सपोर्ट करे अच्छे रिजल्ट दिखा के। अब वो कई बार संभव होता है, कई बार नहीं होता है। कंपनी के नंबर एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस पे, एक्चुअल सेक्टरल परफॉर्मेंस, डिमांड, रॉ मटेरियल प्राइसेस, कैश कलेक्शन, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें उसकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस में जाती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अब कंपनी जो अच्छे नंबर नहीं दे पाएगी और उसका शेयर अगर एडवांस में चल गया है, तो ये नेचुरल है कि उसके शेयर में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट लोगों का आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, एंटी क्लाइमेक्स की फीलिंग आएगी, और जो शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन हल्की करेंगे। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। नतीजे देखने के लिए तो डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात और ध्यान रख लें कि हम बात कर रहे थे कि परसों हमारा बजट है, तो कुछ सेक्टर्स हैं जो बजट से बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड होते हैं। उसमें ये फर्टिलाइजर का सेक्टर हमेशा से एक सेक्टर रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी का सपोर्ट आज भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा है, और उसमें जीएसटी तो खाली टैक्सेस को देखता है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, कितना सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, उस पे कुछ सेक्टर्स अभी भी डिपेंडेंट है, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी है। तो ये सारी चीजें हैं। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये एक शॉर्ट टर्म में ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक बार मैं आपको चार्ट वापस से दिखाता हूँ। इसमें जो डैमेज किया है ना, वो डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। उसको आज ही आज में रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ना अपने 200 दिनों की एवरेज, जिसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, टिपिकली वो तोड़ दी है, और वॉल्यूम के साथ तोड़ी है। ठीक है, ऑल्दो ये पहले भी डबल टॉप बना ही चुका है। मैं आपके सामने जरा मार्क भी करता हूँ, ये देखिए डबल टॉप वगैरह बना हुआ है, और उसके बाद से नॉन स्टॉप ये एवरेजेस का ब्रेकडाउन करके आज इसने रिजल्ट नंबर लाके ये कहानी भी पूरी कर दी। इसलिए आज में कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें। कल देखेंगे ये 200 दिनों की एवरेज अगर ठीक हो गई तो वापस पुल बैक सोचेंगे, जानेंगे, पता करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। ठीक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौट रहे हैं।